हम जिनको सुनने की प्रतीक्षा में बैठे थे, हमारे अपने बहुत प्यारे कवि जिनको लखनऊ ने बहुत मान दिया है, पलकों पर बिठा के रखा है, ऐसे बड़े भाई सर्वेश अस्थाना हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आएँ और अपनी कविताओं से इस महफिल को एक नई ऊंचाई दें। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम, अब चौथी लाइन पे खूब तगड़े से करना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, इससे बढ़िया श्रृंगार हो नहीं सकता। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। कि पंचर हो सभी टायर। अब बताइए इससे अच्छा श्रृंगार क्या हो सकता है? वो एसपी सिंह भाई साहब ने राधे माँ वाला किस्सा बताया कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, उन्होंने असली बात छुपाई। वो एक सीरियल बन रहा है राधे माँ, हम लोग उसमें भक्तों का रोल कर रहे हैं और राधे माँ का रोल स्वयं एसपी सिंह भाई साहब कर रहे थे। ये करना था, ये सब कुछ नहीं था। अब भाभी ने हमको बहुत तारीफ की कि चलो एक रोल तो तुम्हारे भैया को मिला, ये तो टीचिंग कराते कराते टाइम बीत रहा है। तो मैं एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ। डॉक्टर्स लोग यहाँ बैठे, और ये कविता मेरे जीवन की पहली कविता है। क्या बात। पहली कविता, मैं कक्षा 9 में था तब मैंने ये कविता लिखी थी और मैंने पिताजी को सुनाई तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, बोले हाँ तुम अच्छा लिख सकते हो। तो कक्षा 9 का बच्चा जो है वो कविता सुना रहा है, लेकिन उसमें व्यंग्य आपको नज़र आएगा, हास्य भी नज़र आएगा। ये कविता मैं डॉक्टर एस.डी. सिंह को समर्पित करता हूँ, या जितने यहाँ पे चिकित्सक बैठे हैं उनको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, तो छोटी सी है, 1 मिनट की। मैंने एक कविता बनाई। ये ध्यान रखिएगा कि सर्वेश अस्थाना, जन्मतिथि 10 सितंबर 1900 समथिंग। असली नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग मेरी उम्र जान जाएंगे। मैं भी महिलाओं से कम नहीं हूँ उम्र छुपाने के चक्कर में। अभी 15 दिन ना नहाऊं तो भारती जी से ज़्यादा सफ़ेद बाल निकलेंगे हमारे। क्या बात है। मैंने, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। मैं फिर बता दूं कि मैं बहुत वर्षों के बाद इस कविता को सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है कहीं हल्का सा अटकूं, लेकिन अटकूंगा नहीं, क्योंकि मैं रटने में बहुत माहिर था। सही बात है। सूर कबीर तुलसी रटे और पूरी जिंदगी पार कर दी। हाई स्कूल में इन्हीं तीनों में से एक लिखने को जरूर आता था, बाकी कभी हमने पढ़े ही नहीं। और आप लोग जो हंस रहे हैं, आपने भी यही 3 पढ़े हैं। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। कविता ख़त्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। कविता ख़त्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। ये उस समय लिखी थी जब चीनी जो थी वो 40 रुपये किलो हो गई थी। अब तो पता नहीं क्या भाव, मुझे मालूम नहीं, पत्नी लाते हैं। 40 रुपये किलो हो गई थी। और मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन कहते थे, वो हम लोगों के यहाँ यूज़ होता था, उसी की डिब्बी में पड़ते थे, वो 1.5 रुपये लीटर हो गया था। तो बहुत तहलका मच गया था उस समय। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। मैंने एक कविता बनाई, सबसे पहले उसे एक डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर मेरी पूरी कविता सहन कर गया। कविता ख़त्म होते होते बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था। डॉक्टर को होश नहीं आ रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई है। अगली पंक्ति व्यंग्य बन जाएगी, आप ताली बजा देना कि अरे मैंने उसे सिर्फ एक कविता ही तो सुनाई है, कोई चीनी और मिट्टी के तेल के दामों की लिस्ट तो नहीं दिखाई है। मैंने सिर्फ उसे कविता ही तो सुनाई है, कोई चीनी और मिट्टी के तेल के दामों की लिस्ट तो नहीं दिखाई है। इतने में डॉक्टर को होश आया। इतने में डॉक्टर को होश आया। उसने अपनी पलकों को ऊपर उठाया, उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे ताका। अब यहाँ देखा और ताका मैंने लिखा था, तब मुझे नहीं पता था कि देखा का तुकांत लेखा होना चाहिए, लेकिन मैंने ताका लिख दिया था। डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी तरफ ताका, मेरी तरफ झपटा, मेरी तरफ लपका, मुझे पकड़ लिया, मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। मेरी तरफ झपका, मुझे देखा, मुझे ताका, मेरी तरफ लपका, मुझे झपटा, मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। बोला कवि नौकरी करोगे? बोला कवि नौकरी करोगे?
अपनी कविताओं से विज्ञान की सेवा करोगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है बताइए, मैं विज्ञान की सेवा कैसे कर सकता हूँ समझाइए। डॉक्टर बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ अस्पताल चलना है। डॉक्टर, अद्भुत कविता है ये, बिल्कुल नई एंगल की कविता। बोला तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे साथ अस्पताल चलना है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। है ना व्यास जी, आशीर्वाद दो यार थोड़ा। क्या बात है। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाना है और अपनी कविता सुनाना है। मेरा दावा है कि तुम्हारी कविता सुनकर मरीज बेहोश हो जाएगा और 7-8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आएगा। इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। कक्षा 9 में पढ़ता था। इस बीच उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया जाएगा। और बताने लगा कि एनेस्थीसिया बेकार है। बच्चों को बता दें, एनेस्थीसिया ऑपरेशन के पहले एक गैस सी होती है, इंजेक्शन होता है, उससे बेहोश किया जाता है। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है। एनेस्थीसिया बेकार है, तुम्हारी कविताओं के आगे लाचार है। एनेस्थीसिया ज़्यादा होने से तो फिर भी होश आ सकता है, लेकिन तुम्हारी एक कविता ज़्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। तुम्हारी एक कविता ज़्यादा होने पर मरीज परलोक सिधार सकता है। अब भाइयों बहनों, मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ। अब भाइयों बहनों, मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ। प्रधान जी, अब भाइयों बहनों, मैं रोज़ अस्पताल जाता हूँ और वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया। और वहाँ डोज के हिसाब से कविता सुनाता हूँ। इस तरह से मेरी कविताओं का इस्तेमाल भी हो रहा है और हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में ये 9th में थे, अब ताली बजा दीजिए। 9th का बच्चा हूँ भाई। ठीक, अब ये हो गया, एक हास्य हो गया, एक ये व्यंग्य हो गया। अब मैं 4 शेर आपको सुनाता हूँ। स्वागत है। 4 शेर आप कहेंगे तो हास्य के भी सुना सकता हूँ, आप कहेंगे तो ऐसे भी, लेकिन आप क्यों कहेंगे, मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूँ। ना, जो मर्जी होगी। मैं, ये बच्चे बैठे हैं, कुछ यूथ बैठे हुए हैं, कुछ बड़े लोग बैठे हैं। प्रेम और श्रृंगार की बातें होती हैं। पहले जब हम लोग ये हाथ दबा दिया और 40 साल, जैसे भारती जी ने सुनाया, जब ये छोटे थे तो अगर हम लोग नीरज जी या श्याम नारायण पांडे जी जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी, वो लोग रोक देते थे, कहते थे प्रतीकों में हास्य व्यंग्य करना चाहिए, प्रतीकों में श्रृंगार सुनाना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ हमें प्रतीक बदलने पड़ते हैं, नहीं तो न तो साहित्य में कोई परिवर्तन आएगा, न समाज में परिवर्तन आएगा। तो मैं 4 शेर आपको हास्य के सुनाता हूँ। दीपक देखिए जला था, स्वागत। और दीपक बुझ गया। जब दीपक जल रहा था तो उसकी जो लौ थी, उसके चारों तरफ एक आभा मंडल बनता है, हाला जिसको कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में उसको प्रभा कहते हैं, और उर्दू में जलाल भी कहते हैं उसको। अब मेरा एक शेर सुनिएगा कि जलाले शम्मा से, क्या बात। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। अच्छा शेर है, वाह करना। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। क्या बात। शाबाश बच्चों, जिंदाबाद। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। आप लोग हमको बड़ा महान शायर समझ रहे होंगे इस शेर के बाद। अगले शेर में अगर महान समझ जाइए तो पैसे वापस। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। क्या बात है। तुम्हारी झील सी आंखों में, किसने कहा था टूटी झील को वो कर दिया, झील को कुछ बना दिया, तुमने सुनाया था ना। तुम्हारी जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में, तैयार हो जाओ, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। हम नहीं दिख रहे हैं तो हम नहीं दिख रहे, मुन्ना लाल दिख रहा है। तो जो ये आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, आप किसी से इश्क करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, अगर वो परवान नहीं चढ़ पाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न कहानियाँ उसकी बनाने लगते हैं, नकली कहानियाँ बनाने लगते हैं। अब शेर का मज़ा लीजिएगा और खूब वाह करिएगा। तुम्हारी झील सी आँखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारी झील सी आँखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क 2 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। तुम्हारा इश्क 2 कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। जलाले शम्मा से तो अब जो यूथ बैठा है उसको मैं शिक्षा भी देता चलूँ, क्योंकि कवि का धर्म है कि वो शिक्षा भी दे। बिना संदेश के कोई कविता नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि इजहारे इश्क के दौरान
इजहार इश्क आप लोग जानते हैं, मतलब किसी से प्रेम का प्रदर्शन करना। इजहार इश्क, इतना गंभीर मत होइए, मैं इतना गंभीर हूँ नहीं। इजहार इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, तो थोड़ा और खुलना है। ये हम लोग अपने पुराने टाइम में लौट जाते हैं। हम लोग भी प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है। हम लोग कैसे प्रेम करते थे? एसपी सिंह भाई साहब मुझसे ज़रा सा बड़े हैं, साल 2 साल। अब इन्होंने किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम ऐसे करते थे। हम ऐसे करते जैसे हम और हमारा साथी खड़ा है, मान लो मुन्ना लाल ही हमारा साथी है, हम और मुन्ना लाल खड़े हैं, उधर से 2 प्रेम चले आ रहे हैं। एक प्रेम लाल कुर्ते में, एक प्रेम हरे कुर्ते में है। तो हम कहते थे मुन्ना लाल वाला प्रेम तुम्हारा, हरा वाला हमारा। और दोनों प्रेम चले जाते थे, उनको आज तक नहीं पता कि हम दोनों प्रेम करते थे। तो इस तरह से हम लोग प्रेम करते हैं। साइकिल से जा रहे हैं, कोई अच्छा प्रेम जाता दिखा तो लगभग 100 मीटर आगे जाके ज़बरदस्ती चैन चढ़ाने की कोशिश करते थे। अब वो प्रेम जब निकट आता था तो उसको देख लेते थे। बस इतना ही हम लोगों का प्रेम हो पाया ज़िंदगी में आता। क्या बात है। तो शिक्षा देता हूँ कि इजहार जलाले शम्मा से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती ज़िंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। और इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, यानी बापू यानी पिताजी, इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। क्या बात। वहाँ पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और एक और शिक्षा दे देता हूँ विजय मिश्रा जी, कि अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी। क्या बात है। प्रतिद्वंदी मतलब राइवल, ठीक है। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, खूब तालियों के साथ शिक्षा लेना। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। वहाँ पर आज जाने से वहाँ कल जाना बेहतर है। और आखिरी शेर मैं सुनाता हूँ। है शर्मा भी तेरा आशिक। गालिब ने क्या कभी अपने शेर में शर्मा का इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या मीर ने किया, या बच्चन जी ने शर्मा जी पर कोई कविता लिखी? मैं बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वाह, नया प्रयोग है ये। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। तमाम वर्मा बैठे यहाँ पर, ये सारे वर्मा अपने पे लें और खूब बढ़िया तालियां बजाएं। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना बेहतर है। मगर इन दोनों लोगों से मुआ आस्थाना। भाई बहुत बढ़िया सर्वेश भाई, वाह।